अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम अपना न्यू चैप्टर जो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 जो है फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। सो मैटर की जो फिज़िकल स्टेट्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का। Let's start. So matter exists in three physical states, that is gas, liquid and solid. The simplest form of matter is the gaseous state. So liquids are less common and most of the matter exists as solid. So matter in gaseous state doesn't have a definite shape and volume. So therefore gases occupy all the available space. तो स्टूडेंट्स, मैटर जो है वो तीन फिजिकल स्टेट्स में पाया जाता है। वो कौन कौन सी हैं? वो सॉलिड, लिक्विड और गैस है। ठीक है। सो मैटर की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि सादा तरीन जो स्टेट है, उसकी सादा तरीन हालत वो गैस है। ठीक है। सो लिक्विड जो है वो थोड़ा कम पाए जाते हैं और ज़्यादातर मैटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि ठोस हालत में पाया जाता है। सो गैशियस स्टेट में मैटर की कोई जो मखसूस शक्ल और उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, यानी कि उसकी कोई मखसूस शक्ल या कोई मखसूस जो है वो वॉल्यूम नहीं होता। गैसेज ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, यानी कि जिस भी बर्तन में उसको डाला जाए वो उसी फॉर्म में आ जाते हैं जिस तरह की चीज़ में उनको डाला जाए। दियर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर वेरी वीक. Pressure is a significant property of gases. The effect of pressure and temperature on volume of a gas has been studied quite extensively. So इसीलिए स्टूडेंट्स गैसेस जो है वो तमाम दस्तयाब जगह घेर लेती हैं। उनके दरमियान जो है वो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं। सो गैसेस की अहम खसूसियत जो है वो प्रेशर है। गैसेस की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो प्रेशर है। ठीक है। गैस के वॉल्यूम पर प्रेशर और टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है उसका वो बड़ा डीपली स्टडी किया गया उसको। ठीक है। उसका बड़ा तफसील से मुताला किया गया। द लिक्विड स्टेट हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस. Hence, it has a definite volume, but it doesn't have definite shape. It attains the shape of the container in which it is kept. So liquids evaporate and there a vapor exert pressure. When vapor pressure of a liquid becomes equal to external pressure, it boils. Liquids are less mobile than gases, therefore they diffuses slowly. So इसका मतलब है लिक्विड फॉर्म में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, ताकतवर होती हैं, इसीलिए उनका जो वॉल्यूम है वो मखसूस होता है, स्पेसिफिक होता है, लेकिन उनकी कोई जो है मखसूस शेप नहीं होती। ठीक है। वॉल्यूम स्पेसिफिक है लेकिन शेप जो उनकी शक्ल है वो स्पेसिफिक नहीं होती। उन्हें जिस बर्तन में डाला जाए ये उसी की शक्ल अपना लेते हैं। ठीक है। जिस तरह का भी बर्तन की शेप होगी, जिसमें भी, या सिलेंडर टाइप कोई भी कंटेनर, तो जिसमें हम डालेंगे उसकी जो शेप होगी, इनका भी इनकी शेप भी, ये भी अपनी शेप वैसी ही अपना लेते हैं। ठीक है। सो लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होते हैं और प्रेशर डालते हैं। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। सो गैसेस से अगर कंपेयर करें तो गैसेस की निस्बत जो है वो लिक्विड कम हरकत पजीर होते हैं, इसीलिए ये बहुत आहिस्ता डिफ्यूज़ करते हैं। स्लोली डिफ्यूज़ मतलब आहिस्ता डिफ्यूज़ करते हैं। द सॉलिड स्टेट हैज़
definite volume and shape, they are rigid and denser than liquids and gases, they exist in amorphous or crystalline forms. तो सॉलिड स्टेट में मैटर की जो मखसूस शक्ल और वॉल्यूम होता है, ठीक है। सॉलिड में क्या है, दोनों से डिफरेंट है, उसमें इसकी जो शेप है वो भी स्पेसिफिक होती है और वॉल्यूम भी, ठीक है। ये गैसेस और लिक्विड की निस्बत हार्ड और हैवियर होते हैं, यानी कि सख्त और वजनी होते हैं, और ये अमॉर्फस या क्रिस्टलाइन शेप्स में पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास गैसियस स्टेट में टिपिकल प्रॉपर्टीज जो है इसकी, गैसेस हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, अ फ्यू टिपिकल प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हेयर। गैसेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी होती हैं, सो उनमें से जो कुछ खास हैं उनको डिस्कस किया गया है, तो उनको हम देखते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन, गैसेस कैन डिफ्यूज वेरी रैपिडली। डिफ्यूजन, इसकी ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन भी है यहाँ से। डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कलियंस टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। यहाँ तक कर लें आप इसकी डेफिनेशन। उसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस। लाइटर गैसेस डिफ्यूजेस रैपिडली देन हैवियर वंस। फॉर एग्जाम्पल H2 diffuses 4 times faster than O2 गैस। H2 आपको पता है हाइड्रोजन गैस है और O2 ऑक्सीजन गैस है। तो इसको हम यूं ट्रांसलेट करेंगे, जो गैसेज हैं वो बहुत तेजी के साथ डिफ्यूज करती हैं, फास्टली, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें गैसेज रैंडम मोशन और टकराव से होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं, वो प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन की स्पीड जो है उसका इन्हिसार उसका वो डिपेंड करती है गैसेस के मॉलिक्यूलर मास पर। लाइटर गैसेस जो हैं, हल्की गैसेस जो हैं, वो हैवियर गैसेस की निस्बत यानी कि भारी गैसेस की निस्बत तेजी के साथ डिफ्यूज करती हैं। उसकी एग्जांपल में आपके पास है हाइड्रोजन गैस की जो डिफ्यूजन की स्पीड है वो ऑक्सीजन गैस से 4 टाइम्स होती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस की डिफ्यूजन की रफ्तार ऑक्सीजन गैस से 4 गुना तेज होती है। ये याद रखना अपने पॉइंट, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की डिफ्यूजन की रफ्तार ऑक्सीजन गैस से 4 गुना तेज होती है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स इफ्यूजन है हमारे पास, इसको देखते हैं। ये क्या है? It is the escaping of gas molecules through a tiny hole into a space with a lesser pressure. For example, when a tire gets punctured, air effuses out. So effusion depends upon molecular masses. Lighter gases effuse faster than heavier gases. इसका देखते हैं, इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो गैस मॉलिक्यूल्स का एक नैरो होल से यानी कि एक बारीक सुराख से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ अखराज जो है उनका वो इफ्यूजन कहलाता है। अखराज यानी कि वहां से उनका निकलना, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स का एक बारीक सुराख से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ इखराज, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इफ्यूजन, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है, ठीक है। आगे इसकी एग्जांपल है हमारे पास, उसमें जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किया, इसमें है जब एक टायर जो है वो पंक्चर हो जाता है, ठीक है। वो आप बाइक का ले लें या गाड़ी का ले लें, कोई भी टायर जब पंक्चर हो जाता है उसमें से सारी हवा इफ्यूज हो जाती है, ठीक है। सो इफ्यूजन का जो इन्हिसार है वो जो उसका डिपेंडेंट है वो क्या है, डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पर होता है। सो हल्की गैसेज में इफ्यूजन का अमल भारी गैसेज की निस्बत तेज होता है। ये स्टूडेंट्स पॉइंट एक दफा फिर सुन लें, इफ्यूजन का इन्हिसार मॉलिक्यूलर मास पर होता है, ठीक है। हल्की गैसेज में इफ्यूजन का प्रोसेस भारी गैसेज की निस्बत तेज होता है। ये बात नहीं भूलनी आपने, ये जो है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, तो एमसीक्यू